गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की विज्ञान विषय के पहले अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया शब्द आपने पीछे की कक्षाओं में ही पढ़ा होगा। यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप कुछ और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पहले हमने पीछे की कक्षाओं में चेंजेस पढ़े हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चेंजेस एंड इट्स टाइप, परिवर्तन एवं इसके प्रकार। परिवर्तन क्या होता है ये हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि जब किसी पदार्थ को तोड़ करके या उसकी अभिक्रिया करवाकर नया पदार्थ बन जाए। दो तरीके होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं। एक है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। दूसरा केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखिए अंतर क्या दोनों में। पहला एग्जाम्पल देखिए, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपको एक लकड़ी का टुकड़ा, कोई गुटका लकड़ी का, उसको कुल्हाड़ी के माध्यम से कई टुकड़े में तोड़ दिया गया। यह है भौतिक परिवर्तन। हमने उसको कई टुकड़े में तोड़ा है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, वो लकड़ी की लकड़ी ही हमारे सामने है। अगर हम चाहें तो उन्हें इकट्ठा करके वापस उसी लकड़ी के बराबर बना सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन देखिए, अगर उसी लकड़ी के टुकड़े को हम जला दें तो हमारे पास एक नया पदार्थ बन जाएगा। रेसिड्यू, पाउडर यानी राख के रूप में एक नया पदार्थ हमारे पास आ जाएगा। उसको हम वापस लकड़ी में नहीं बदल सकते। भौतिक परिवर्तन में अधिकांशतः जो नया बनने वाला पदार्थ है उसको मूल पदार्थ में बदला जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अधिकांशतः अभिक्रियाओं में यानी लगभग अधिकतर अभिक्रियाओं में जो नया पदार्थ है उसको पुराने पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदल देते हैं, आकार, आकृति को बदल देते हैं। अवस्था को नहीं, आकृति या आकार को बदल देते हैं। लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मॉडिफाई करके हमने कोई चीज़ बना दी, या उसको काट करके छोटे टुकड़ों में बदल दिया, उसकी आकृति बदल दी, उसका आकार बदल दिया, वो भौतिक परिवर्तन है। देखिए फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। सच चेंजेस विच ओनली चेंज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ की जो हमें बाहर से दिख रही होती है, शेप होगी, उसकी आकृति है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसकी भौतिक विशेषताएं अगर ये बदली जाएं, वो होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए बर्फ़ का गलना, उसका पानी बन जाता है, पानी को दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं। दूसरा पानी का जमना, बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ को पानी बना सकते हैं। तीसरा पानी का वाष्प बनना, फॉर्मेशन, TION, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, खुले में जो पानी रखा होता है उसके वाष्प बन करके उड़ जाना। कंडेंसेशन, संघनन प्रक्रिया के द्वारा हम जो वाष्प हैं उनको दोबारा पानी में बदल सकते हैं। तो ये है भौतिक परिवर्तन। 2-3 उदाहरण आपको यहाँ मिल गए, बाकी आपने ढूंढने हैं खुद। केमिकल चेंज देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सच चेंजेस, ऐसे परिवर्तन विच ऑल्सो चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, उस पदार्थ के अणुओं में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी वे बदलाव जो पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल दे या रासायनिक विशेषताएं बदल दे, वो केमिकल चेंज और रिएक्शन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, बर्स्टिंग ऑफ मिल्क,
दूध का फट जाना, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ना उसको हम कुल्हाड़ी के माध्यम से कर सकते हैं, ना किसी औजार के माध्यम से कर सकते हैं, ये कीटाणुओं जीवाणुओं के माध्यम से अपने आप हो जाती है। लैक्टोबैसिलस। कंबसन, दहन, लकड़ी को जला देना, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना, ये कुछ उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस के। और केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जनरली। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? एक ऐसा बदलाव या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पदार्थ की संरचना बदल करके नया पदार्थ बन जाए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के टॉपिक का ये है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। हमें कैसे पता लगता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम कैसे देख करके बताएंगे? देखिए, सबसे पहला है इसमें अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अगर पदार्थ की अवस्था बदल जाए, 3 अवस्थाएं हमने 9th में पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अवस्था में परिवर्तन, अगर पदार्थ की अवस्था बदल जाए अभिक्रिया के दौरान, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी नए बनने वाले पदार्थ की अवस्था पुराने वाले पदार्थ की अवस्था से भिन्न हो तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों गैसों को मिलाया जाए तो जल का निर्माण होता है और जल लिक्विड होता है। यानी जो गैसियस स्टेट थी, जो गैस अवस्था थी, वो द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में बदल गई, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकंड, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। किसी चीज़ को जलाते हैं, वो गर्म हो जाती है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें अगर हम वाटर यानी पानी डालें, जो बिना भूजा हुआ चूना होता है, उसमें हम पानी डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, भूजा हुआ चूना बन जाता है। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है, उसका तापमान बदल जाता है। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। इसका उदाहरण हम बहुत बार देखते हैं अपने जीवन में, लगभग दैनिक जीवन में देखते हैं। लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका जो रंग बदल जाता है, तो उस लोहे के जंग को दोबारा लोहे में बदलना मुश्किल होता है, उसका रंग बदल जाता है। दोनों बातों से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकलना, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसका मतलब वो एक रासायनिक यानी केमिकल चेंज है। किसी गंध का निकलना, बर्स्टिंग ऑफ मिल्क देखा था हमने, दही का, दूध का फट जाना या दूध का दही में बदलना, दोनों में जब स्मेल है वो चेंज हो जाती है, यानी उसमें से कोई स्मेल निकलती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लास्ट वन, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है जब हम कोई लिक्विड की रिएक्शन करवाएं, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास सॉलिड ठोस पाउडर बच जाता है जो अभिक्रिया में आगे काम में नहीं आता है, तो अवक्षेप का बनना ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर ये पांचों जो आपको दिखाई गई ये 5-6 अभिलक्षण ये आपको कहीं दिखाई देते हैं तो आप ये समझना कि जो आपके सामने है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज आपने चेंजेस के टाइप लिखने हैं विद एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, रासायनिक के और भौतिक दोनों के। 2-3 आपने और लिखने हैं। 3 मैंने दे रखे हैं, 2 आप और लिखना। 5 एग्जाम्पल विद डेफिनेशन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों के उदाहरण। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कौन से होते हैं, ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।